जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ और सत्संग शेयर करने के दौरान मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस से भरा हुआ है क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी सारी मिली हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शुरू करना चाहूंगी मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है। एकदम से ऑल ऑफ सडन मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और पहले स्टार्ट हुआ उसका स्टमक एक, उसने बोलना शुरू किया। ये एक्चुअली ये मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ये कुछ पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है, पिछले 2-3 महीनों से, और गुरुपा बार-बार बताते भी हैं कि दिस इज़ नॉट यूजुअल। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, बस उसके उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें भेजी जा रही है जिसकी वज़ह से मेरा बेटा परेशान हो रहा है। तो संगत जी, एकदम से उसने स्टमक एक बोलना शुरू किया, उसके बाद हमने उसको मेडिसिन दी, बट थोड़े टाइम के बाद फिर उसने वापस से वही रिपीट कहा कि नहीं स्टमक एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसको नॉइज़िया सा फ़ील होना शुरू किया, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होने लग गई। और रात में हमने उस दिन फर्स्ट डे था क्योंकि, तो हमने उसको मेडिसिन वगैरह देके ऑब्जर्वेशन में हमने सोचा देखते हैं, बट मिडनाइट के बाद से उसको काफ़ी हाई फीवर आना शुरू हो गया। सो इस तरीके से चीज़ें रिपीट हो रही थी। मेडिसिन देने के बाद फीवर उतरता था, उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद फीवर शूट अप हो जाता था। तो हमने सोचा डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाए, डॉक्टर को लेकर गए। जब हमने डॉक्टर के पास दिखाया तो फिर डॉक्टर ने यही कहा कि आप इनका एक बार फुल एब्डोमिनल आप स्कैन करवाओ, बिकॉज़ आई एम फाइंडिंग समथिंग इज़ देयर इनसाइड, आप एक बार चेक करवाओ। ये डॉक्टर की ये बात सुन के मैं काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि बट ऑब्वियस है, डॉक्टर कुछ सस्पेक्ट कर रहे थे जो कि मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा। मैंने गुरुपा के सामने अरदास की, गुरुपा आप ही देखो, आप ही सँभालो, आपका नाती है, आप ही हमारे पिता परमेश्वर सब कुछ हो, जो आपकी रज़ा में हो वही करना प्रभु, वही करना। संगत जी, अगले दिन की हमें अपॉइंटमेंट मिली स्कैन की, तो तब तक डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी प्रिकॉशनरी, वो हमने दी बच्चे को। फ़ीवर उसका कंटिन्यू होता रहा 3 दिन तक, इस बीच में हमने स्कैन करवाया। अब स्कैन वाले में ऐसा हुआ संगत जी कि बच्चा काफ़ी डर रहा था, बट स्कैन करवाया और रिपोर्ट्स हमें मिलनी थी शाम को, इवनिंग में। तो हम उसको लेकर घर आ गए। इसी बीच में गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत ज़्यादा वो औरत रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा काली क्रिया कर रही है, वो तुम्हारे बच्चे को के ऊपर मारण क्रिया कर रही है, तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया कर रही है। संगत जी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इतनी ज़्यादा एक ही सीक्वेंस के मैसेज इतने ज़्यादा आते हैं ना, और हम सब जानते हैं कि अगर एक ही तरह का टेलीपैथी हमें बार-बार हो रहा है गुरुपा के सत्संग के थ्रू, तो वो हमारे लिए मैसेज होता है। एंड मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ भी रही थी बहुत, और वो बिल्कुल चीज़ें, वो सिचुएशन से वो मैसेज बिल्कुल रिलेट भी हो रहे थे। मैं बहुत डर भी रही थी क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी बातें, वो सत्संग सुनने पर ऐसी-ऐसी बातें उसमें शेयर की गई हुई थी जो सुनकर बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग वाली चीज़ें थी, जो सुनकर बहुत ज़्यादा डर जा रही थी मैं। बट इतना था कि मुझे मेरे गुरुपा पे भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा, कि गुरुपा के होते हुए उनके बच्चों को कोई छू तक नहीं सकता। थोड़े टाइम की परेशानी आती है, बट हमारे पिता परमेश्वर के होते हुए हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। संगत जी, हुआ यूँ कि
फिर स्कैन की रिपोर्ट आई तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर जो सस्पेक्ट कर रहे थे तो ही वाज़ लाइक कि नहीं सब ठीक है, बट द ओनली थिंग कि ये इनको ही इज़ बिट कॉन्स्टिपेटेड एंड ऑल। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी जो कि उन्होंने बोला कि आप चलाइए एंड थोड़ा-सा फूड वगैरह इंटेक वगैरह का ध्यान रखिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब वेदर करके भी बच्चों को हो रहा है एंड उन्होंने कहा कि अगर फ़ीवर 3 डेज़ के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे। बट गुरुपा की कृपा से 3 डेज़ के बाद उसका फ़ीवर सेटल हो गया, उसको फ़ीवर नहीं आया। ये एक तरफ की बात हुई संगत जी। इसके बाद मेरा बेटा 2 दिन वो जैसे हमने डॉक्टर ने हमें कहा था मेडिसिन देते रहे, तो बच्चा ठीक हुआ। उसके बाद वो 2 दिन ठीक रहा, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन फिर अगेन उसको एकदम से वो उठा सोकर और सोकर उठते के साथ उसके पूरे शरीर पे उसके बिल्कुल पूरी स्किन रेड हो गई थी और बहुत ज़्यादा वो ना एक्चुअली हुआ ये था कि रात में आधी रात से मिडनाइट के बाद से ही अर्ली मॉर्निंग कह लो या आप 2 ढाई बजे आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली टाइम क्या था, वो बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा था पैर में, कभी हाथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी ड्राइनेस की वज़ह से कर रहा हो एंड हम सब नींद में थे तो इतना ध्यान नहीं दिया। बट सुबह जब उठकर देखा तो उसके पूरे शरीर पे पूरा लाल निशान, बिल्कुल रेडनेस थी और पैचेज़ थे, बहुत बड़े-बड़े पैचेज़ हो रखे थे और वो बहुत बुरी तरीके से इच कर रहा था। फेस से लेके दोनों हाथ, दोनों पैर, मतलब ऑल ओवर द बॉडी इट वाज़ लाइक द सेम। बहुत ज़्यादा वो इचिंग कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। मैं देख के एकदम घबरा गई कि ये एकदम से क्या हुआ इसको? फिर उसके बाद हमने ऐसा कुछ ऐसा खाया भी नहीं उसने बाहर का, फिर अचानक से ये क्या हुआ? डॉक्टर को फिर अगेन मैंने फ़ोन किया, जिनको दिखाया था, तो ही इज़ लाइक कि अभी तो मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, आप यहाँ क्लिनिक पे लेकर आओ। तो मैं वहाँ पे फटाफट उसको लेकर गई क्लिनिक पे। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, जब मैंने डॉक्टर से बात की और मैंने अपने बच्चे को तब तक थोड़ा प्रिकॉशनरी ऑइंटमेंट वगैरह लगाना शुरू किया था कि डॉक्टर ने बुलाया था कि इस टाइम तक आओ, तो उसमें हाफ एन आवर और 40 मिनट्स का टाइम था, तो मैं उसको ऑइंटमेंट लगा रही थी और बीच में तभी मेरे पास एकदम से एक सत्संग फ्लैश होता है कि वो औरत तेरे बच्चे की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर तंत्र कर रही है, ये सत्संग अभी सुन और इसमें बताया गया उपाय कर। संगत जी एकदम से मेरा दिमाग ठनका, मैंने वो सत्संग सुना। उस सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि उनके बेटे की फ़ोटो को उन्होंने मतलब किसी के रिलेटिव के किसी को दिया था, किसी ने माँगा था और किसी को दिया था। उसके बाद या फिर आजकल होता है ना कि हम अपनी कुछ भी होता है हैप्पी और मोमेंट्स वगैरह फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने शेयर करा होगा जिसकी वज़ह से उनके बेटी की फ़ोटो को किसी ने तंत्र करवा कर उसके ऊपर मारन क्रिया कर दी और उसके ऊपर कुछ भेज दिया था, जिसकी वज़ह से वो बच्चा बहुत परेशान हुआ और उसको बहुत वही सारी चीज़ें उसमें बता रही थी आंटी जी कि उसको पेट में दर्द होना शुरू हुआ, उसको वॉमिटिंग शुरू हुई, फ़ीवर होना शुरू हुआ। देन उसका रवैया चेंज हो गया, उसने बातचीत करनी, खाना-पीना बंद कर दिया एंड वो बहुत डरा-डरा रहने लगा। मोर और लेस कई सारी चीज़ें ये इनमें बताई गई सारी चीज़ें मोर और लेस मेरे बेटे से रिलेट कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे और जब ये सत्संग आया तो उसमें आंटी जी ने ये उपाय बताया कि उन्होंने अपने गुरुपा के सामने अरदास की कि गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है? आप प्लीज़ आप देखो, आपके मैंने अपने बच्चे को आपको ही सौंप दिया, अब आप ही सँभालो। उनके बेटे की ऐसी हालत कर दी थी कि उनके बेटे को मतलब ही वाज़ ऑन द अर्ज कि बिल्कुल एंड तक उसके साथ चीज़ें वर्स्ट हो गई थी। सो गुरुपा से वो आंटी जी अरदास कर रही थी और अरदास करते-करते में गुरुपा ने उन आंटी जी को एक सत्संग सुनवाया जिसमें उनको बताया कि अपनी बेटी की फ़ोटो को मेरे स्वरूप के सामने रख और 7 बार या 21 बार मंत्र जाप कर। संगत जी ये जैसे ही मैंने सुना मैं फटाफट उठी, मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो ली, गुरुपा के स्वरूप के सामने, चरण स्वरूप के सामने रखा और 21 बार मंत्र जाप किया, तब तक वो टाइम हो गया था और मैंने गुरुपा से ये अरदास की, गुरुपा आपका नाती है, आप ही सँभालो। जो आपको ठीक लगे आप ही सँभालो, आप ही इसके कर्ता-धर्ता हो, आप ही देखो पा। बस ये बोल के अरदास करके मैं बच्चे को लेके डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेक किया, एग्ज़ामिन किया और उन्होंने ये बोला कि फ़ीवर भी इसको थोड़ा बहुत लग रहा है। अगर ये फ़ीवर राइज़ नहीं करता है तो ये ऑइंटमेंट और ये उन्होंने मेडिसिन दी, उससे सेटल हो जाएगी। एलर्जी है शायद सम काइंड ऑफ, और अगर ये फ़ीवर पर्सिस्ट करेगा देन वी विल गो फॉर ब्लड टेस्ट एंड ऑल। लेकिन संगत जी, मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने गुरुपा के श्री चरणों में अपनी बेटी की फ़ोटो रख दी थी और उनसे अरदास की थी। वहाँ से आने के बाद मैंने बच्चे को मेडिसिन दी, ऑइंटमेंट जो दिया था डॉक्टर ने, लोशन दिया था वो लगाया एंड शाम तक उसको काफ़ी रिलीफ़ हुआ, फ़ीवर भी उसका शूट अप नहीं हुआ। सो इस तरीके से गुरुपा ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काटा, और कष्ट भी कह लूँ या फिर गुरुपा तो मुझे बार-बार यही मैसेज दे रहे हैं, इवन आज भी मेरे पास यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा कष्ट है, वो औरत मान नहीं रही है, थम नहीं रही है, वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती, वो तुम्हें नहीं चाहती तुम्हें बच्चों का सुख मिले।
क्या बोलूँ संगत जी, इस मानसिकता के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं बचे अब हमारे पास कि हम कुछ कह सकते हैं। और मैं कई बार हैरान इस बात से होती हूँ कि हमारे पिता परमेश्वर ने अगर हमारा हाथ ना थामा होता, तो आज हम किस हाल में होते, या होते भी या नहीं होते, इसकी कोई हम परिकल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंसान के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, हर इंसान के लिए उसके बच्चे से बड़ी पूंजी कोई नहीं होती है। और जब बात हम हमारे बच्चों पर आती है, तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लोग इतने गिर चुके हैं, इस हद तक जा चुके हैं कि, और वो कोई और नहीं होते, कोई हमारे सो कॉल्ड अपने होते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, जो हमें तो बख्शते नहीं हैं, हम पर तो वो आए दिन दिन-रात लगे हुए हैं कुछ न कुछ क्रिया करने में, और वो छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, पता नहीं क्यों, क्या उनकी परेशानी है। सो क्या बोले संगत जी, हम आज के टाइम पे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। गुरुपा ने मुझे अगले दिन सुबह ये मैसेज भी दिया, जिस दिन रात में उसको ईचिंग स्टार्ट हुई थी मेरे बेटे को, और सुबह-सुबह उसकी ईचिंग मैंने देखी थी और उसके रेडनेस पैचेस देखे थे। उस दिन मुझे गुरुपा ने ये मैसेज भी दिया था कि तेरे कल रात तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया था, जिससे मैंने उसको बचाया है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मेरे गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने शुक्राना करने में बहुत देर कर दी गुरुपा। आपका हृदय की गहराइयों से अनंत कोटि शुक्राना पा। दुनिया में कोई ऐसी शब्द नहीं है जिनसे हम आपकी शुक्राने की गहराई को माप सकें। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे के रिलेटेड अभी भी मुझे बहुत सत्संग फ्लैश हो रहे हैं। इवन कल रात भी गुरुपा ने बैक टू बैक 2-3 ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए हैं, और आज सुबह भी सेम मैसेज मुझे रिफ्लेक्ट हुआ गुरुपा का कि कल रात तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया था, जो मैंने जिससे मैंने उसकी रक्षा की है। कल रात भर तेरे घर पे मैंने पहरा दिया है और तूने शुक्राना नहीं किया। गुरुपा, आप ही जानो प्रभु, वो कौन-सा संकट है, क्या है, किसकी चीज़ें हैं, कौन कर रहा है ये, तो आप मुझे बहुत क्लियरली आपने मुझे दिखा दिया, बता दिया है। और हर रोज़ ड्रीम में उस इंसान का चेहरा भी दिखा रहे हो, जो हर रोज़ कुछ न कुछ एविल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ कबूतर स्वरूप में, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरे डोर के बाहर ऑलवेज 24/7 एक कबूतर होता है। कभी एक कबूतर होता है, कभी एक पूरा पेयर होता है, बट ये होता ही होता है जब भी मैं डोर ओपन करूँ। इवन रात को भी संगत जी, अगर 11-12 बजे भी अगर डोर ओपन कर रही हूँ या चेक कर रही हूँ, तो मुझे कबूतर वहीं दिखता है। सो आप सोच सकते हो कि रात में जनरली कबूतर या पक्षी नहीं होते हैं, बट वहाँ वो बैठा होता है। सो ये गुरुपा हमारी सुरक्षा के लिए कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों को वो करते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। और उन्होंने बहुत सँभाला हुआ है आज तक में। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आपसे विनती है मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, कि आप सदैव अपने नाती के, मेरे अपनी इस बिटिया के, अपने दामाद के और पूरी संगत परिवार के अंग-संग रहिएगा प्रभु। हर पल उनकी रक्षा कीजिएगा मेरे प्रभु। संगत जी, यहाँ पे एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो जनरली हमारे जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग इविल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे टर्म्स को ख़राब करने की कोशिश की कि आज के टाइम पे हमारे टर्म्स बहुत ही कोल्ड वे में ही हैं, आप कह सकते हो। हम बहुत कम बात करते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि जब भी हम बात करने बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ आर्गुमेंटल ही वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम अवॉइड करते हैं, जस्ट टू बाय पीस ऑफ माइंड। तो हमें पता है कि ना मेरे हस्बैंड वैसे हैं और ना ही मैं वैसी हूँ, बट ये चीज़ें उन लोगों की भेजी हुई, क्योंकि गुरुबा हमेशा बताते हैं कि वो उच्चाटन कर रहे हैं, और उच्चाटन का भी जो वो लेवल होता है उनका, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, कि वो इस हद तक जाकर कर रहे हैं कि बस हम एक-दूसरे की शक्ल ना देखें। और स्पेशली मुझ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है, ताकि मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में खुद को विथड्रॉ कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड के माइंड में ये रहे कि हाँ, वो तो हमेशा नहीं पीछे हटे, बट ये हट गई, इट मीन्स शी वाज़ नॉट गुड, शी वाज़ नॉट राइट। तो उनके माइंड में मेरे लिए नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, वो लोग मुझे ही बुरा बनाने के लिए मेरे ऊपर उच्चाटन ज़्यादा कर रहे हैं। और ये हो भी रहा है कई हद तक। मैं कहूँ आपसे कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध आना। बहुत कोशिश करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने सब कुछ बता रखा है, तो फिर सब जानते हुए भी, बट कई बार ना सिचुएशंस बिल्कुल अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो रिएक्ट कर जाती हूँ, बट 99% ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ ना रिएक्ट करूँ। बट ये होता मेरे साथ ज़रूर है कि मैं हस्बैंड अंकल जी से मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। इवन उनसे उनकी कोई बात मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। क्या होता है संगत जी, कि जब आपके ऊपर दिन-रात एक ही तरीके की प्रैक्टिस होती रहती है, तो हम
जितना मर्ज़ी हो हम हमारे ऊपर प्रोटेक्शन है तो हम पे बहुत पॉइंट % का असर हो पाता है, बट वो चीज़ों का थोड़ा असर भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैं तो यही इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि अगर गुरुपा का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो आज वो असर किस लेवल तक होता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु। संगत जी हुआ यूँ कि बर्थडे था हस्बैंड अंकल जी का, एंड उसके 1 दिन पहले ही हमारी किसी बात को लेके, एक्चुअली मोस्टली मेरे हस्बैंड अंकल जी कोई भी अगर जेन्युइन भी बात मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। सो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिंस बिगिनिंग मैं यही देखती आ रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने बहुत छोटी-सी मामूली-सी बात पे बहुत ओवर रिएक्ट किया, बहुत कुछ बोल दिया जो कि मुझे बहुत पिंच करके बात बहुत बुरी लगी। एज़ यूजुअल वी वर नॉट टॉकिंग, बट मेरे बेटे की एक्साइटमेंट देख के कि पापा का बर्थडे है, मैंने सोचा चलो लेट इट बी, कोई बात नहीं है। मैंने जाके हस्बैंड को ऐसे ही बोला, मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए केक वगैरह का अरेंज किया, एंड देन मिडनाइट में केक कटिंग वगैरह की। नेक्स्ट डे संगत जी, अच्छा, मिडनाइट में जब मैं केक बुक कर रही थी तो हुआ यूँ कि जब मैं केक बुक कर रही थी तो केक ऑर्डर करने का जब फाइनल मैं पेमेंट करने लग गई ज़ोमैटो पे, तो वहाँ मैंने देखा, कैन यू बिलीव संगत जी, व्हाट वाज़ द अमाउंट? अमाउंट था 777.85। सो आप टोटल देखो, 777 की कृपा की ब्लेसिंग्स और 0.85 मतलब 8 + 5 13, 13 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने वहीं पे ब्लेसिंग्स दिखाई कि हाँ, तू जो कर रही है सही कर रही है, और मैं ही तेरा हाथ पकड़ के ये करवा रहा हूँ बिकॉज़ ये करना सही है। तो मैंने गुरुपा की ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट की, और मैंने उस पेमेंट पेज का स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल सी ब्लेसिंग है गुरुपा की। गुरुपा ने इस तरीके से मुझे भी ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी ब्लेस किया, क्योंकि ये उनके बर्थडे के लिए था। नेक्स्ट डे संगत जी, एज यूजुअल वी बोथ वेंट टू ऑफिस। हस्बैंड अंकल जी अपने ऑफिस चले गए, मैं अपने आ गई, और देन यहाँ पे ऑल ऑफ सडन मैं सोच रही थी, सुबह से मेरे मन में उधेड़-बुन चल रहा था कि मैं क्या करूँ, शुड आई डू समथिंग और नहीं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम बात कर रहे थे। एक बार मैंने बर्थडे विश कर दिया, दैट्स इट एंड ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर एकदम से जैसे होता है ना कि एकदम से गुरुपा ने माइंड में टेलीपैथी की और एकदम से माइंड को टर्न अराउंड कर दिया। जैसे मेरा जो एंगर था, मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी, या फिर मेरा जो नो टॉक ज़ोन वाला एक तरीके से कह सकते हो माइंडसेट था, उसको गुरुपा ने एकदम से फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में ऐसा ट्विस्ट किया कि मैंने एकदम से मेरे मन में थॉट डाला कि नहीं, नहीं तू कॉल कर, सबको बुला एंड प्लान अ डिनर पार्टी। सो व्हाट आई डिड, मैंने इस संगत जी 7 इयर्स ऑफ मैरिज में मैंने कभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हस्बैंड अंकल जी के लिए, इवन कभी हमारे बात करने वाले टर्म्स रहे तब भी नहीं किया, बट ये हमारे पिता परमेश्वर ने करवाया इस बार मुझसे। मैं माध्यम बनी, प्रभु ने किया सब कुछ। उन्होंने एकदम से मुझे सबको कॉल लगाया, मैंने जिन लोगों को मैं जानती थी, कुछ लोग मेरी सोसाइटी के थे एज अ फैमिली, एंड कुछ मेरे हस्बैंड के ऑफिस कोलीग्स थे जिनसे उनके थोड़े अच्छे टर्म्स थे, तो उनके नंबर्स मेरे पास नहीं थे, समहाउ आई अरेंज्ड इट एंड सबको मैंने इनवाइट किया, एंड गेस व्हाट, सब लोगों ने हाँ किया कि हाँ वो आएंगे, एंड आई टोल्ड एवरीवन के दैट्स अ सरप्राइज फॉर हिम, तो आप प्लीज़ डिस्क्लोज मत कीजिएगा, कोई भी मत बताइएगा, ये सरप्राइज है। इवनिंग में मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि आई एम नियर बाई टू योर ऑफिस, इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, तो हम साथ में ही घर आए। घर आने के बाद मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने उनको बस इतना ही कहा कि मैंने टेबल बुक किया है डिनर के लिए, सो मैं, हस्बैंड अंकल जी और मेरे बेटा, हम तीनों जाएंगे, जो गेट रेडी फॉर दैट। सो ही गॉट रेडी, हम वहाँ पहुँचे, तो बाय द टाइम हम वहाँ पहुँचे तो जो गेस्ट आ चुके थे, कुछ गेस्ट आ चुके थे, कुछ आने वाले थे, तो उनके कॉल्स आने शुरू हो गए। तो जब हम वहाँ गए तो हस्बैंड अंकल जी ने सबको देखा, तो ही वॉज वेरी 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 सरप्राइज्ड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो, ही इंजॉयड इट अ लॉट। बहुत इंजॉय किया उन्होंने, मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया, हम सब ने ही बहुत इंजॉय किया। हमारे पिता परमेश्वर, मैंने जाते टाइम गुरुपा को यही कहा था, गुरुपा आप हमारे साथ चलिएगा, आप ही हमें सँभालिएगा, वहाँ पे जो हो सब कुछ आपकी रज़ा में हो प्रभु, सब कुछ आपकी रज़ा में हो। तो आप हमारे अंग-संग रहिएगा प्रभु। और गुरुपा हमारे अंग-संग ही थे। बहुत मस्ती करवाई उन्होंने, बहुत अच्छा फूड, बहुत अच्छा एम्बियंस, बहुत अच्छे डांस फ्लोर पे सबने, जितने गेस्ट थे सबने बहुत अच्छे से डांस किया, एंड इट वाज़ लाइक अ वेरी 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 प्लान्ड पार्टी। सब लोग, कोई ये बिलीव नहीं कर रहा था कि मैंने आज आफ्टरनून में सब कुछ प्लान किया है, एंड गेस्ट नंबर
नंबर्स वाज़ ऑल्सो क्वाइट लॉट, बहुत सारे गेस्ट मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आ गए थे। सो दैट वाज़ क्लोज़ टू 30 पीपल एंड ऑल ऑफ सडन मतलब एकदम से इतना अच्छा ऑरा क्रिएट हो गया, जैसे लग रहा था प्री प्लान पार्टी हो एंड एवरीबॉडी वाज़ वेरी चीयरफुल। सब लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, सब लोग इतने खुश थे, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, फूड की, एम्बियंस की, म्यूज़िक की एंड एवरीथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट वाज़ कि नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो सब लोग बड़े रिलैक्स वे के लिए देर तक बैठे रहे और देर तक सबने एन्जॉय किया। सो हम सारे ही अलोंग विद ऑल द गेस्ट एंड हम सारे मिडनाइट तक घर पहुँचे आफ्टर अ वंडरफुल इवनिंग एंड दैट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ आवर ग्रुपा। इतनी अच्छी पार्टी, इतनी अच्छी चीज़ें, आपने इतना सब कुछ, इतनी मस्ती करवाई अपने बच्चों को, ये कोई नहीं करवा सकता था, प्रभु ही कोई नहीं करवा सकता था। जैसा मैंने आपको बताया संगत जी, इतने सालों की शादी में कभी मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, ना मैंने किया, ना हस्बैंड अंकल जी ने प्लान किया, इवन नॉट नॉट ऑन आवर वेन एनिवर्सरी ऑल्सो। सो ये कौन कर सकता है? हमारी प्लानिंग्स से कहीं ऊपर, जो हम कहते हैं ना गुरबा के कई सारे सत्संग में आपने सुना होगा कि हमारी प्लानिंग से 1000 टाइम्स ऊपर हमारे गुरुपा की प्लानिंग होती है और वो बिल्कुल सही है संगत जी। उनकी प्लानिंग के बियॉन्ड हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या हमारे लिए प्लान कर सकते हैं। सो अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत अच्छी शाम दी आपने, बहुत अच्छा सब कुछ ही आपने करवाया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु। संगत जी कृपा की ब्लेसिंग्स हर जगह ही हैं। हम चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो, बस एक चीज़ होती है कि थोड़ा कृपा बार-बार हमें अलर्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ कि जो लोग नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं उनका प्रोसेस इतना फ़ास्ट हो गया हुआ है नेगेटिविटी सेंड करने का कि वो आए दिन बस बैठ के 24 घंटे उनका एक ही काम है, वो एक ही कर रहे हैं और हर दिन कृपा मुझे ड्रीम में उन लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं, सब कुछ ही दिखा रहे हैं। बट संगत जी अभी इतना हो चुका है कि अब जैसे मैं अब मन होता है कि मैं गुरुपा से कहूँ कि गुरुपा बस एक एक पार लगा दीजिए, इस पार या उस पार। या तो उन्हें सद्बुद्धि दीजिए या फिर हमें उन लोगों से ऐसे दूर कर दीजिए कि उनकी रूह तक हम तक ना पहुँच पाए। संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग में ये भी सुनवाया है कि जो लेडी ये करती है, जो मेरी सो कॉल्ड रिलेटिव ही हैं, सो कॉल्ड रिलेटिव तो मैं क्या ही बोलूँ, इन-लॉज़ की तरफ से ही हैं। उन लोगों वो लेडी अदृश्य रूप में, इनविजिबल रूप में वो घर पे आती हैं एंड घर पे आके चीज़ें हियर एंड देयर प्लेस करती हैं और प्लेस करने के बाद घर पे आके चीज़ों को वो डिस्टर्ब करती है, पॉज़िटिविटी को डिस्ट्रैक्ट करती है और ये मेरे साथ ये इसलिए ये चीज़ मैंने सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अचानक से घर का ऑरा, घर का माहौल बहुत हेवी हो जाता है। जब मैं पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ, तो मंत्र जाप चलाती हूँ, तो घर में एक पॉज़िटिविटी जैसी फ़ील होती है और ऑल ऑफ सडन इतना डिस्ट्रेस्ड सा एनवायरनमेंट हो जाएगा, आपके सिर पे लगेगा पता नहीं कितने किलो का वज़न आ गया हुआ है। बहुत ही अजीब गंदी-सी बदबू घर में आनी शुरू हो जाती है, बहुत ही अजीब-सी स्मेल फॉर नो रीज़न। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहाँ से स्मेल आ रही है, आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। सो संगत जी ये चीज़ें जो होती है ना, ये इंडिकेट करती हैं कि आपके घर में कुछ ना कुछ है, जो चीज़ सही नहीं है। तो उनका जो भी है, वो जो भी भेजती है या खुद आती हैं, आई डोंट नो, बट वो चीज़ें जब भी घर में कुछ भी नेगेटिविटी जैसी, जैसे अगर अभी हम शाम में ऑफ़िस से घर जाते हैं, जब मैं जाती हूँ या हस्बैंड ने, जब हम डोर ओपन करते हैं अपने घर का, तो बहुत वियर्ड सी बदबू होती है, बहुत वियर्ड सी मोस्टली। और वो मैं समझ जाती हूँ, ये बदबू आने का मतलब है देयर इज़ समथिंग नेगेटिव अराउंड और वो चीज़ प्रैक्टिस में चलती रहती है और उस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर मेरे हस्बैंड अंकल जी पे होता है, क्योंकि जब वो चीज़ घर में प्रवेश करती है, जब ये स्मेल आनी शुरू होती है, तब मैं मंत्र जाप वगैरह चलाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाते हैं, वो मंत्र जाप बंद कर देते हैं, नहीं चलाने देते हैं। ही वाज़ लाइक कि सुनना है तो ईयरफ़ोन लगाकर सुनो एंड ऑल। अदरवाइज़ अगर ये स्मेल और ये सब हैवीनेस नहीं रहता घर में जिस टाइम पे, जब मैं जोत करती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ, तो हस्बैंड अंकल जी कुछ बोलते ही नहीं हैं, ठीक है। वो थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है कि मैं 108 का मंत्र जाप चला रही हूँ, तो बीच में ही ब्रेक नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सो वो चलने देते हैं, बट जब भी एक होता है ना, हम गुरुपा ने हमें अपने श्री चरणों से जब से जोड़ा है, तब से हमें ना एक अलग सी सेंस दे दी है कृपा ने, कि हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो लाइकवाइज संगत जी यहाँ पे कृपा ने कई बार सत्संग में आपने भी सुना होगा, मैं वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, बट होता क्या है कि कई बार कर पाती हूँ, कई बार नहीं।
संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद का छिड़काव शिवलिंग अगर आपके घर में आप अभिषेक करते हो बाबा का, तो वो जल प्रसाद का में मिक्स करके आप ज़रूर छिड़काव करें। और जब आप जल का छिड़काव कर रहे हैं तो गुरुपा का मंत्र जो आप चैंट करते हुए करें, वो ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। घर के बाहर ओम ज़रूर ड्रॉ करें आप फिंगर से। और इसके साथ ही जो हम जोत लगाते हैं संगत जी, जोत में जो हमारा फूल बनता है, कई बार बन जाता है हमारी जोत में फूल। तो जो वो फूल जब वो जोत शांत होती है तो वो फूल के जो अवशेष होते हैं, जो ब्लैक, आपको पता लग जाएगा कि फूल बना है, वो गिरा है इसमें। तो वो आप इकट्ठे करो, एक बॉक्स में, एक डब्बे में आप रखो इकट्ठे करके। और जब भी आप घर से बाहर जाओ तो उसका एक छोटा सा डॉट लेके आप मस्तक पे लगाओ। मस्तक पे अगर आप बिल्कुल फॉरहेड पे सामने नहीं लगा सकते तो आप अपने बालों में लगा लो, अंदर बालों में, स्कैल्प में लगा लो। सो दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। वो आपकी हर तरह के नेगेटिव एनर्जीज, एवल आई, हर तरह के तंत्र मन टोटकों से आपकी रक्षा करता है। वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच होता है संगत जी। और स्पेशली आप घर में बच्चों को ज़रूर लगाइए। बच्चों को जो हम काला टीका लगाते हैं, आप उनके फॉरहेड में, नीचे साइड में, बाल के नीचे कहीं भी उससे आप एक टीका लगा दीजिए, उनके नाभि पे लगा दीजिए। लेकिन आप बच्चों के शरीर के में कहीं भी पार्ट पे ज़रूर लगाइए। अपने फिंगर से उनके मस्तक पे, फॉरहेड पे आप ओम ड्रॉ कीजिए। संगत जी देखिए, हम उन लोगों को रोक नहीं सकते जो गलत कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा ने हमें इतनी सारी उपाय, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने, गुरुपा के इतने ज़्यादा चमत्कारी और इतने स्ट्रॉन्ग जो मंत्र जाप की शक्ति है, जल प्रसाद की शक्ति, चंदन टीका की शक्ति, और ये जो मैंने जोत के फूल वाला आपको बताया, इससे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी हो जाती हैं, जिसके बाद आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा को डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। एंड सबसे ज़रूरी है, आपके घर में बच्चों को और जो कोई बीमार हो उनके साथ भी आप ये कीजिए। सो विद ऑल दिस थिंग्स, मैं आज का यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में यहीं पर विराम करना चाहूँगी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानो, लख लख शुक्राना, अरबों करोड़ों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का। कल रात का संगत जी सपना मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो तकरीबन गुरुपा सपने में ब्लेसिंग्स देकर कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवाकर। कल रात को मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी एक्चुअली, कुछ बातों को लेकर। कुछ अपने फैमिली में देखिए, मतलब सबसे उम्मीद एक होती है कि जैसा थोड़ा बिहेव किसी का चेंज लगे, वो जो भी है, तो मन थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन मैं गुरुपाद से शेयर ज़रूर करती हूँ। फिर उसके बाद कल आना था तो आते आते थोड़ा लेट हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने अपना शुक्राना संग और किया। कल रात को सपने में मेरी जो बड़ी दीदी है, उन्हें मैंने देखा। अब वो, हम लोग किसी पार्टी में हैं, पार्टी नहीं है कोई घर में जैसे मैरिज का माहौल हो या कुछ, तो वैसा ही है। या तो वो मुझे ना बोल रही हैं कि एक गुरु बैठे हुए हैं, मतलब वो मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि तुम इनसे मिलो और ये बाबा जैसे होंगे। अब आप देखिए कि बाबा कौन, गुरुपा। अब मुझे उनकी गुरुपा की शक्ल, वो उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि तुम बोलो और अपनी परेशानी बताओ। मैंने जैसे ही देखा तो मुझे गुरुपा लगे बहुत, मतलब 90% जो मुझे सपने में याद आ रहा है। मैंने कहा तो गुरुपा जैसे हैं, और मैं उनको गुरुपा ही बुला रही थी। मैंने मत्था टेका और मेरा ना रोना निकल आया। मैंने फिर उनको बड़ा, मतलब बड़े दिल से, जैसे उस वक़्त मैंने बोला होगा, मुझे जो याद आ रहा है, मैंने कहा गुरुपा 19 साल मैरिज को हो गए हैं, मतलब चल क्या रहा है, मतलब ओवरऑल बस मुझे ये शब्द ज़रूर याद है कि मैंने उनको बताया कि गुरुपा 19 साल मैरिज को हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बारी सोचते हैं कि इतने क्या माड़े कर्म है कि कुछ दिखे कुछ तो, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये हक हमें नहीं होना चाहिए। गुरुपा से तो पूछते हैं कि ठीक है, हमारे इतने माड़े कर्म होते होंगे जो आप कटवाते भी हैं, हमारे जो लोगों ने हम पर किया होता है वो भी आप सुनवाते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ आता है। हमें धैर्य भी आप ही रखवाते हैं, हमें उपाय भी आप ही करवाते हैं, हाथ भी आपने थाम रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान हैं, थक जाते हैं। तो मैंने इतना ज़रूर बोला कि गुरुपा 19 साल शादी को हो गए और अभी तक आगे क्या मैंने क्या बोला, अब सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैंने गुरुपा ज़रूर बोलता, क्योंकि उनकी उनका जो फेस लुकआउट पूरा गुरुपा जैसे ही लग रहा था। अब गुरुपा हो सकता है कभी परीक्षा लेते हुए, मैं नहीं कुछ जानती इस बारे में, लेकिन मैंने उनको अपने और भी जो भी था बताया। सॉरी।
गुरुपा ने क्या किया, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मिक्स एंड मैच हो जाता है। गुरुपा मतलब मैंने उनको शायद इस पहली बार देखा है, तो गुरुपा ने जैसे अपना हाथ, हम हाथ से हाथ मिलाते तो पंजा मतलब हैंड टू हैंड जैसे नमस्ते करने के लिए, तो गुरुपा ने अपना हाथ उठाया और मैंने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा हुआ है, इतना मुझे याद आ रहा है। और थोड़ा सा गैप आ रहा है, पता नहीं, जो भी मुझे नहीं समझ आता गैप पर, वो उसका क्या मीनिंग है वो भी मैं नहीं जानती हूँ। और आगे क्या बातें हुई, क्या बोला, बस मुझे कुछ और बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, सच बताऊँ तो। लेकिन इसका मीनिंग अब गुरुपा ही जानी जान है कि क्या कष्ट है या क्या परेशानियाँ हैं। फिर उसके बाद बहुत बहुत मिक्स एंड मैच सपने था कल तो मेरा, बहुत ज़्यादा। मैं लास्ट में जो भी था, एक ट्रेन के बैक साइड पे अंदर चल रही हूँ। आप देखिए कि जैसे, क्योंकि मेट्रो पे डेली ट्रेवल होता है, लेकिन ट्रेन, जो ट्रेन होती है, और बहुत रात हो चुकी है और मैं अकेले हूँ, मेरे हाथ में बैग है वो था, तो मैं अंदर जो एकदम से आई हूँ, तो आगे जो पीछे पीछे के होते हैं ना लोग, जैसे लेटे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं, जैसे पता नहीं कौन सा डिब्बा हो। और फिर ना मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मुझे डर लग, मतलब वो है, वो लोग लेटे हुए हैं, किसी ने, जैसे हमारे यहाँ वो एक जूट की बोरी नहीं होती, वो भी पड़ी हुई है, मतलब पता नहीं कौन सा डिब्बा था। फिर मैं ना आगे चली गई, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, थोड़ा आगे रोशनी लगी, थोड़ा और अच्छे लोग दिखाई दे, तो मैं बैठ गई जाकर, और अपना सामान, एक छोटा सा बैग है मेरे पास, ज़्यादा बड़ा नहीं, कहाँ जा रही हूँ कहाँ से आ रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा होगा, और भी थे बट स्टिल, इसके लिए दिल से शुक्राना, आई एम सॉरी, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। आप जो भी सपने में दिखाते हैं, हम तो मतलब मन, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि का कोई एक लेवल नहीं है कि हम समझ पाएँ कि आप क्या हमारे कष्ट काटते हैं और क्या आप हमें सपने में दिखाकर इंडिकेट करते हैं। बट जो भी अब आपके सामने मैंने रख दिया। फिर उसके बाद आज सुबह जैसे नॉर्मल था, अब कोलेस्ट्रॉल के बहुत आ रहे हैं, क्योंकि फैटी लीवर का भी आ गया, तो स्टमक में तो प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग का अभी भी नहीं ख़त्म हो रहा। मैं कोशिश तो कर रही थी, एक्सरसाइज करूँगी, एक्सरसाइज हो भी जाती है, लेकिन फिर भी जल प्रसाद थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा नहीं रह गया, तो मैं उसे बढ़ा बढ़ा कर पी रही हूँ। तो वो भी मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि जल्दी बुलाइए बड़े मंदिर, और ताकि मैं जल प्रसाद ले सकूँ। एंड सत्संग तो आज थोड़ा फिर नेगेटिव थी, मैं नहीं कर रहा था, सच बताऊँ तो। मैं प्रे कर रही हूँ, मैं उच्चारण कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह ना फीलिंग्स हो गए, भाव से, आत्मा से, मन से निकले, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुपा को बताया, मैं कहा गुरुपा खड़ी तो हूँ मैं सामने, लेकिन मेरे मन से कुछ नहीं हो पा रहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही जानी जाने। फिर उसके बाद मंत्र जाप भी कर रही हूँ, करना भी है, क्योंकि मंत्र जाप के बगैर तो मेरा पूजा क्या, हम मतलब मंत्र जाप तो मस्ट है, लेकिन उसके लिए फिर मैंने कहा चलो, फिर जपजी साहब का पाठ गुरुपा ने सुबह सुना दिया, उसके लिए भी शुक्राना। और इतने कष्ट के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों पर, या भाई, मतलब भाई का टचवुड, वो तो गुरुबा ने ऐसी मेहर करी है, आगे कामकाज भी सुनवा दिया उसके लिए कि कामकाज भी बख्श देंगे, उसके लिए भी दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस अपनी कृपा दृष्टि में रखेगा। एक सबसे बड़ी अरदास है गुरुपा, आज मैंने बहुत सारे सोच रखे थे और भूल भी जाती हूँ, कि आप बस मेरे बच्चों को लाइन पर रखना, आप सभी, हम सभी बच्चों को, मैं तो कहती हूँ हमें सासंग के परिवार को, सब पर इतनी, मैं देखिए नॉटी होना अलग बात है, लेकिन थोड़ा अलग, एक आजकल जैसे सुनाते हैं माहौल बेकार है, तो इतनी अरदास है आज आपके चरणों में गुरुपा, कि उन बच्चों को है, आपका हाथ हमेशा है, लेकिन उनको ऐसी राह पर रखना, गलत राह पर ना जाने देना, बिल्कुल मतलब अंग संग सहाय रहेगा, और अपनी देख रेख, मतलब आपकी ना कृपा दृष्टि बनी हुई है कि वो गलत राह पर झांकेंगे भी नहीं। बस मेरी आज अरदास है, और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। 8 बजे के आसपास पूजा वगैरह हो गई, 8 सवा 8 मैंने मन था कि गुरुद्वारे चली जाऊँगी, लेकिन मैंने कहा गुरुपा, मैं मन से यहाँ से मानसिक रूप से ही नमस्ते, मतलब मत्था टेक लेती हूँ और शुक्राना कर देती हूँ, नहीं मन हुआ। पति अंकल का काम, सॉरी, काम अभी बिल्कुल बनने पर, मतलब गुरुपा जब चाहेंगे तभी बनाएंगे, उसके भी मैसेजेस आ रहे हैं। 3 शुक्रवार, सॉरी वीरवार, काफ़ी मतलब आए हैं संगत जी के, कि वो अपने पति की तरफ, पति अंकल की तरफ से 3 वीरवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैं भी कर पा रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत मेहर करी है, मैं भी कर पा रही हूँ, उनका जो भी कष्ट कट रहा है उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। आप अंग संग सहाय रहेगा, वड्डा जय शुक्राना है मेरा। पापा को भी हेल्थ बख्शी, कल पापा को जब मिलने गई तो थोड़ा सा तो कमज़ोर हो ही जाते हैं, थोड़ा एज फैक्टर होता है, बट स्टिल गुरुपा ने रात को मैसेज दिया कि पापा
को भी हेल्थ बख्शी है, उसके लिए बेअंत 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 शुक्राना। अंतर मन अंतर आत्मा से, आत्मा की भी कोई आत्मा हो तो मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, उससे भी आपको शुक्राना है। बस अपनी मेहर बनाइए। बहुत अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं, मन डर जाता है, अभी भी डरता है, लेकिन अब अपनी करुणा बनाइए गुरुपा। मैं आज सच में थकी हुई थी, मैसेज भी आया है और तुरंत से मैसेज दिया ग्रुप में। आज मेरा दिल इतना थका हुआ है, दिल थका हुआ है सच बताऊं तो। मतलब मैं ना कई बार आते जाते ग्रुप क्योंकि मंदिर है टचवुड सामने ही रहता है कमरे में, तो मैं आते जाते उनको देख भी रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ, खाना की भी लगी हुई है। मैं उनसे बोलती हूँ अब क्या, अब मैं कितना, और फिर मैं चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो जो भी अब आपके चरणों में रखकर अपना कर्म कर रहे हैं गुरुपा, आगे बस मेहर बनाए रखिएगा, कोई ऐसा माड़ा ना कर्म करें जिससे आपको ना नजर उठाकर मांग सकूं। मैं हमेशा यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। अंग संग सहाय रहेगा। बहुत है शुक्राना संगत जी, छोटे से छोटी चीज़ भी अगर हमारे पास है ना, एक चम्मच भी है ना, उसका भी हम शुक्राना करते ना थकें। मतलब सच बता रही हूँ, बाहर के जो भी हालात हैं उनको देखते हुए बड़ा वो होता है कि हमें कितना मेहर करके कितना अच्छी पोजीशन पर रखा हुआ है। दिल से शुक्राना, उठना, खाना पीना, राशन का सामान, जो घर चला रहे हैं गुरुपिता, उसका बेअंत 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 शुक्राना है। फिर भी शिकायत हो ही जाती है, मना नहीं करेंगे, इंसान है। बाकी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपिता, सासंगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, आप मेरे जो भी सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए दिल से शुक्राना। गुरुपिता आपके और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा मांगती हूँ और वड्डा जय शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा। गुरुपिता नतमस्तक होकर, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर आपके चरणों में माफ़ी मांगते हैं। जो गलती हुई हो मुझसे, आपने बोला इस गलती की माफ़ी मांग ले। अब जो भी गलतियाँ होती है जाने अनजाने, माफ़ी आपके चरणों में नतमस्तक हज़ारों करोड़ों उठक बैठक करके मांगती हूँ। लेकिन मेहर बनाए रखना, बस हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा, यही मेरी अरदास है। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता।